व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में तत्र अभवत भगवान। सुखदेव जी के स्वरूप में स्वयं भगवान गंगा जी के पावन तट में आए। सुखदेव जी महाराज का श्री परीक्षित जी महाराज ने सुंदर पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि के द्वारा स्तवन किया, पूजन किया। और पूजनोपरांत कहते हैं महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हितकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हल्का गेंद डालो और थोड़ा एक कहते हैं महाराज, पुरुषस्य हितकार्य, जिसे भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया है उसे क्या करना चाहिए। अर्थात हमें विचार यह करना है कि यह शरीर हमें क्यों मिला है। खा पी के सोने के लिए मिला है या मौज मस्ती करने के लिए मिला है या भगवान का भजन करने के लिए मिला है। शरीर क्यों मिला है? अगर हम केवल इतना ही चिंतन कर लें, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, क्यों बनाया, तो हमारा जीवन सुधर जाए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी का नाम है आत्मावलोकन, स्वयं को देखना, आत्म अनुसंधान, स्वयं की खोज। भाई जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, जब मुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी क्षमताओं को जानेंगे कैसे। हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है उसका ज्ञान हमें कैसे होगा जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय, प्रत्येक मानव को यह विचार करना चाहिए यह शरीर भगवान ने हमें क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। और दूसरा प्रश्न कहते हैं महाराज, कृपा करके यह बताओ, जो म्रियमाण अवस्था का प्राणी है, अर्थात जो मरण धर्मा है, जिसे मरना है, उसे क्या करना चाहिए। किस देवता का जप करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा हवन करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए। जब इस तरह से प्रश्न पूछा है ना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में अब सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है। भागवत भगवान की वाणी है। जैसे गीता में भगवान ने कहां पे बोला है, दूसरे ही अध्याय में बोला है। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादास्य भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहते हैं गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ। बीत गई सो बीत गई। और यहां श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव जी बोल रहे हैं, क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच वरीयाणि सिते कृष्णः कृतं लोकहितं नृपो आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। कहते हैं वरीयान प्रश्नान, आपके जो प्रश्न है ना वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है। आत्मविद सम्मतः,
यह आत्मा उद्धार करने के लिए सम्मत है। और दूसरी बात क्या है, बोले श्रोतव्यादिश्रियत परः, जो इसे श्रवण करेगा उसका भी कल्याण होगा, अर्थात स्वयं का तो कल्याण होगा ही, लोक का भी कल्याण करने वाला है आपका प्रश्न। और देखो सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से जो पहला वर्ण निकला है वो क्या है, वाह। और आप जब मानस पूजा करते हैं तो लम पृथिव्यात्मकम गंधम, हम आकाशात्मकम पुष्पम, यम वायुव्यात्मकम धूपम, रम वन्यात्मकम दीपम, और मम अमृतात्मकम नैवेद्यम। यह जो वाह है ना, यह अमृत का वाचक है। और राजा परीक्षित को किसका भय है, आज से 7वें दिन काल तक्षक डसेगा, अर्थात राजा मृत्यु के भय से भयभीत है। और यदि किसी मृत्यु के भय से भयभीत जीव को अमृत की प्राप्ति हो जाए तो उसे अभय प्राप्त हो जाता है। अर्थात सुखदेव जी के मुखारविंद से जो पहला वर्ण निकला है ना, वह वा निकला है, अर्थात राजन आप मृत्यु के भय से अभय हो जाओ, मैं आपको अमृत प्रदान कर रहा हूं। दूसरी बात, आप विचार करो हमारे मुंह से कैसी वाणी निकलती है, जो हमारे हृदय में होगा, जो हमारे अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। यदि हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, हमारे अंदर सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्विवेक है, तो हमारी वाणी क्या होगी, नम्र होगी, हमारी वाणी प्रिय होगी। लेकिन यदि हमारे हृदय में इनका अभाव है तो हमारी वाणी क्या होगी, कठोर होगी। अर्थात जो हमारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। सुखदेव जी महाराज के हृदय में अमृत तत्व भरा हुआ है, इसलिए पहला जो वर्ण निकला हुआ है वह निकला। अच्छा आप बताओ, जो खाते हैं हम उसी की डकार तो आती है ना, जो अपन खाएंगे उसी की डकार आएगी, अर्थात जो हमारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। और सुखदेव जी महाराज हैं ब्रह्म ज्ञानी, इसलिए सुखदेव जी के मुखारविंद से पहला जो वर्ण निकला वो है वह निकला। कहते हैं राजन आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, ये स्वयं का तो उद्धार करने वाला है, जो उसे श्रवण करेगा उसका भी उद्धार करेगा। देखो राजन, ये जो मानव शरीर मिला है, औसतन हमारी आयु इस कलयुग में कितनी है, 100 वर्ष है। अब आप पूरा भाग लगा लेना भाई, हमारी 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की आयु में हम कितने घंटे सोते हैं, अर्थात हमारा 100 वर्ष में 25 वर्ष तो निकल जाता है सोने में। अब बचा कितना, 75 वर्ष निकला बचा। 75 में से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम वयस्क हुए और शादी विवाह के बंधन में बंध गए, तो आप विचार करो परिवार को कितना समय देते हैं, अपने बाल गोपाल को कितना समय देते हैं, और उसके साथ में जीवन यापन करने के लिए जीविका का भी, जीविकोपार्जन भी करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो कोई व्यवसाय करते हैं। तो आप बताओ हमारा समय कहाँ जाता है, निद्रा ह्रियते व्यक्तम व्यावायेन चावयः दिवाचार देहया राजन कुटुंबा भरणेन वा। सारा समय हमारा नोन तेल लकड़ी के गोरख धंधे में निकल जाता है। हम भगवान का भजन कब करते हैं। और जानते हो राजन, यह शरीर जो मिला है, यह शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए।
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यहाँ जो भारत है ना, यह परीक्षित के लिए संबोधन है। जैसे भारत के जितने वासी हैं सबका संबोधन भारत है, भारतीय है। तो कहने का अभिप्राय है यहाँ जो परीक्षित का संबोधन है वह भारत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे भारत, हे परीक्षित, इसलिए इस मानव शरीर का परम ध्येय है, इस मानव शरीर का परम कर्तव्य है, इस मानव शरीर का परम उद्देश्य है भगवान का भजन। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान का भजन करें कैसे? भजन करने की विधि क्या है? भजन में मन तो लगता नहीं। अरे महाराज माला लेके बैठ जाओ, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है 6000 मंत्र जपना है या 12000 मंत्र जपना है, तो इतनी नींद आती है कि बार बार दंडवत करते हैं। बहुत सारी नींद आती है उसी समय। कमर ऊपर से दर्द करती है, जंघा में अलग से दर्द होता है। मेरे कहने का अभिप्राय है सबसे पहले क्या करना है?